सभी को नमस्ते। क्लास 8th की फिजिक्स में जो चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर हमने शुरू किया था, ये उसका तीसरा लेक्चर है। शुरुआती 2 लेक्चर में आपने देखा कि हमने फोर्स के बारे में डिस्कस किया। आज ये तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर का और इसी लेक्चर के साथ ही चैप्टर समाप्ति भी हो जाएगा। ये लास्ट 3 टॉपिक हमने यहाँ पर लिए हुए हैं और इसी लेक्चर में प्रेशर की शुरुआत भी हो रही है। शुरुआती 2 लेक्चर में सिर्फ फोर्स की बात हुई थी, यहाँ 3 टॉपिक हम ले रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक, यहाँ सारे नाम लिख दिए हमने पहले से ही। पहला टॉपिक आज का प्रेशर है, दूसरा प्रेशर एक्सर्टेड बाई लिक्विड्स एंड गैसेज है, तीसरा आपको दिखेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वहाँ अगर क्लियर ना हो तो हम यहाँ बोल दे रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा हुआ है वहाँ पर, ठीक है। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये 2 टॉपिक रहेंगे, दूसरा और तीसरा, और ये समझ में तभी आएंगे जब आप पहले को समझेंगे। तो पहला भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है और आगे की स्टडीज़ में भी आपको फिर मिलेगा, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है और ख़ूबसूरत भी है। देखिए कैसे, अभी तक हमने जो फोर्स की बात की है, तो प्रेशर जो है वो एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी सरफेस पर, जैसे सरफेस ये हो गई, परपेंडिकुलर लग रहा हो, ठीक है। यदि कोई फोर्स किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर लग रहा है तो हम उसको कहेंगे प्रेशर, ठीक है। अभी आपको चीज़ें और थोड़ी क्लियर होंगी। अगर आप चाहें तो लिख लें सबसे पहले, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। ये प्रेशर के, या आगे लिख लो, एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि वो फोर्स, हम फोर्स को अच्छे से समझ चुके हैं, उसके आगे की बात है कि ऐसा फोर्स जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी सरफेस ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ एनी सरफेस हमने यहाँ वर्ड नहीं लिया, लेकिन यूनिट एरिया, किसी भी सरफेस के एक यूनिट एरिया पर जो फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, हम उसी को प्रेशर कहेंगे, ठीक है। फॉर्मूला इसका आप चाहे लिख सकते हैं। अगर हम प्रेशर को P से डिनोट करें, ठीक है, P से डिनोट करें, और फोर्स को F से करें, और जिस एरिया पर वो फोर्स लग रहा है उसको A से डिनोट करें, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह का बनेगा, P = F/A, ठीक है। आप इसको यूँ रेक्टेंगल में घेर सकते हैं, P = F/A। A जो है वो डिनोमिनेटर में है, P यहाँ पर क्या है, प्रेशर है, F फोर्स है, जो फोर्स आप लगा रहे हैं। फोर्स की यूनिट हम आपको न्यूटन बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। A यहाँ पर एरिया है, ठीक है, सरफेस का एरिया है जिस पर आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है प्रेशर निकालने का, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पर यूनिट निकालना चाहें कि प्रेशर की यूनिट क्या है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है F यानी फोर्स की यूनिट न्यूटन, ठीक है ना। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। और एरिया किसी भी चीज़ का नापते हैं तो मीटर स्क्वायर में, लेंथ नापते हैं मीटर में और एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन फोर्स के कारण पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप यूनिट से भी अगर कहीं यूनिट लिखी हो तो आप पहचान सकते हैं कि ये प्रेशर की यूनिट है। क्यों? क्योंकि न्यूटन यानी फोर्स अपॉन मीटर स्क्वायर यानी फोर्स ऑन एरिया, तो ये आप समझ सकते हैं कि प्रेशर की यूनिट है, ठीक है ना। फॉर्मूला, यूनिट, 2 चीज़ें आपको बता दी, डेफिनेशन आपको बता दिया। थोड़ा फील दिलाने के लिए, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डस्टर हमने यहाँ पर लिया हुआ है, इसके इतने एरिया पर अगर हम फोर्स लगाएं, जहाँ उंगली है मेरी, इस तरह फोर्स लगाएं, तो ये क्या है, इस सरफेस पर हम परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं। जितने
भी सरफेस एरिया पर मेरी उंगली आ रही है उसको हम एरिया लेंगे और जो अमाउंट ऑफ फोर्स हम लगा रहे हैं वो F की जगह लिया जाएगा, उससे हम प्रेशर को निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ 3 क्वांटिटीज़ हैं P, F और A। अगर कोई भी 2 दी हो तो हम तीसरी निकाल सकते हैं। आपको न्यूमेरिकल्स की फील आए इसलिए हम इन चीज़ों को बता रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डेली लाइफ में कहाँ हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कूली जो लोग होते हैं या कोई भी व्यक्ति अगर अपने सर पर सामान उठाता है, आपने देखा होगा लोग साग बथुआ ये सब, आजकल ठंड का समय तो साग बथुआ कुछ महिलाएं बेचती हैं, वो एक टोकरी में उस साग को लेकर के चलती हैं। टोकरी आप देखेंगे सिर पर रखेंगी और उससे पहले सिर पर एक कपड़ा बंधा रहेगा जो कि उनके सिर से थोड़ा चौड़ा रहेगा, ठीक है, क्योंकि सिर किसी का भी बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा एक सिर है, ठीक है। उस पर एक बड़ा कपड़ा बांध लेते हैं और फिर उस पर उस टोकरी को रखते हैं। आज इसका कारण समझिए क्यों ऐसा करते हैं कि कपड़े को ऊपर बांधते हैं, क्योंकि देखो एरिया जो है ये डिनोमिनेटर में है, एरिया डिनोमिनेटर में है। मतलब अगर सेम फोर्स के लिए अगर फोर्स सेम लग रहा हो, आप एरिया छोटा कर दें तो प्रेशर बढ़ जाएगा, वहीं दूसरी तरफ अगर आप एरिया बड़ा कर दें तो प्रेशर कम हो जाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। सेम फोर्स अगर किसी 2 सरफेस पर लगे, एक का सरफेस एरिया कम है, ठीक है, तो प्रेशर वहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इतनी तो समझ आप में होगी कि डिनोमिनेटर में जो चीज़ है वो अगर छोटी होगी तो ये टोटल प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा सेम फोर्स के लिए। इसीलिए वो ऐसा करते हैं कि अपने ऊपर सिर के ऊपर एक कपड़ा बांध लेते हैं ताकि वो एरिया बढ़ जाए और जो फोर्स लग रहा है वो उन पे प्रेशर उसके कारण जो फोर्स वो ऑब्जेक्ट वो फोर्स लगाएगा वो प्रेशर उनके सिर पर कम लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, ए को बढ़ा दिया। हमें लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। ऐसे कई एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिए हैं, जैसे कि कैरी बैग होता है, उसकी स्ट्रिप क्यों चौड़ी होती है, आपके कंधे पर ज़्यादा चौड़े हिस्से मिलेगी तो फोर्स आपको कम महसूस होगा, प्रेशर कम महसूस होगा, ठीक है ना। ये तमाम बातें आप बुक को ज़रूर पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। सबसे पहली चीज़ मन में आती है, क्या लिक्विड और गैस भी प्रेशर लगा रहे हैं? सबसे पहले लिक्विड की बात कर लेते हैं। क्या लिक्विड में वाटर ले लो, क्या वाटर प्रेशर लगाता है? हाँ बिल्कुल लगाता है भाई। इसलिए नहीं कि यहाँ टॉपिक लिखा है, इसलिए नहीं, आप इसको घर पे कर सकते हैं। कोई भी आपके पास अगर ट्यूब हो या वाटर बॉटल हो, ट्यूब ही ले लें। ट्यूब के एक सिरे पर आप गुब्बारे को या किसी रबड़ के टुकड़े को बांध सकते हैं। उसमें जब पानी भरेंगे तो पानी नीचे की ओर जाएगा, आपको प्रेशर उस रबड़ पे महसूस होगा, ठीक है। और देखते हैं, अगर कोई वाटर बॉटल है उसमें आप छेद कर दें एक सेम लेवल पर, यहाँ बना दे रहे हैं, फिगर बना दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई बॉटल है, ठीक है, बहुत अच्छा तो हम नहीं ड्राइंग बना पाएंगे लेकिन फिर भी आपको समझ आ जाए बस, ठीक है। ये मान लीजिए कोई बॉटल है, आपने इसको हाफ फिल कर दिया वाटर से ही, ठीक है, यहाँ तक फिल कर दिया। अब अगर आप यहाँ पर छेद कर दें, ठीक है, छोटा सा होल कर दें इस जगह पर और इसी सेम लेवल पर, लेवल सेम रहेगा, ठीक है, एट सेम लेवल आप कर दें तो क्या होगा, इस तरह से एक फोर्सफुली वाटर निकलेगा। अगर महीन छेद होगा तो तेज़ी से निकलेगा। आपको समझ में आ रहा है कि भाई जो बोतल है वो अपने वॉल्स पर, कंटेनर के, कोई भी कंटेनर हो सकता है, हमने या बॉटल आपको ईजी रहे इसलिए लिया, कोई भी कंटेनर हो सकता है,
उसके वॉल्स पर वो प्रेशर लगा रही है, ठीक है। तभी ना आपने कुछ एरिया दिया तो कुछ फोर्स के साथ निकल रहा है, पानी निकल रहा है। अब इसी में बात कर लेते हैं गैस की। अब ये बहुत ही सिंपल एक तरीका है भाई, कोई भी गुब्बारा आप फुला रहे हैं, आप अगर गुब्बारा साबुत है, उसमें कहीं छेद नहीं है तो आराम से फुला लेते हैं, उसमें छेद होगा आप नहीं फुला पाएंगे, ठीक है। उस छेद में से वो एयर निकलती जाएगी, तो हर तरफ एयर जो है प्रेशर लगा रही है, ठीक। और ले लेते हैं आपके साइकिल में जो टायर होता है, जब उसमें आप हवा भरवाएंगे टायर में और फिर उस टायर को टच करिए तो काफ़ी आपको प्रेशर महसूस होता है, जैसे गैस लगा रही हो। उसमें आप छेद कर दें तो काफ़ी आवाज़ के साथ गैस निकलती, उसमें से हवा निकलती, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हम यहाँ आपको बताते जा रहे हैं। प्रेशर सबसे पहले बताया, फिर लिक्विड जो है प्रेशर लगाता है ये भी बताया, गैस प्रेशर लगाती है ये भी बताया। अब आ जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है कि वायुमंडल, हिंदी में अगर कहें तो वायुमंडलीय दाब इसको कहेंगे हम। आपके आसपास एयर है, इस बात को आप पता ही होगा, ठीक है। और अर्थ सरफेस से काफ़ी किलोमीटर दूर तक, काफ़ी ऊंचाई तक एयर एटमॉस्फेयर है। यही जो एयर से हम लोग घिरे हुए हैं इसी को एटमॉस्फेयर कहा जाता है, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर वर्ड से तो आप फेमिलियर हो जाइए, जितना जल्दी हो जाएंगे उतना अच्छा है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है कि जो एटमॉस्फेयर, चूँकि हमने बताया कि गैस जो है वो प्रेशर लगाती है, तो आपके आसपास भी जो गैसेस हैं वो भी प्रेशर लगाएंगी, लाजमी सी बात है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बात है, अब मन में एक बात आती है कि भाई अगर एटमॉस्फेयर हमारे पे प्रेशर लगा रहा है तो हम दब क्यों नहीं जाते या नीचे क्यों नहीं हो जाते, है ना। ये तमाम ऐसे प्रश्न मन में आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो उसका कारण ये है कि हमारे बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है, खून के कारण या जो भी कह लें, हमारे बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो बैलेंस बना रहता है। भाई इस तरह समझें इसको, अगर इस हाथ से, बाएं हाथ से हम दाएं हाथ पे कुछ प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, और उतना ही प्रेशर हम दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर लगाएं तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर सिर्फ बाएं से लगाएंगे तो ये दाहिना हाथ नीचे जाने लगेगा। सिर्फ आपको फील आए इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के संग भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हम पर इसीलिए असर नहीं पड़ता क्योंकि हमारी बॉडी का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अब देखो होता क्या है, फ़र्क कहाँ पड़ता है, यहाँ तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जब दोनों बैलेंस है कि प्रेशर ऊपर से जितना लग रहा है उतना ही बॉडी भी लगा ले रही है, बात ख़त्म। तो हम कैसे महसूस कर पाएँ, ये तो जैसे बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई कि भाई एटमॉस्फेयर हमारे जो प्रेशर लगा रहा है वही प्रेशर हमारी बॉडी भी लगा रही है, तो बैलेंस है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और समझते हैं, अगर आप ऊंचाई पर जाएं, जैसे हमारे सैनिक जो होते हैं ऊंची जगहों पर, पहाड़ी इलाकों पर जब उनकी ड्यूटी लगती है तो वो बड़ा रिस्की होता है उनके लिए। सिर्फ ठंड के नज़रिए से ही नहीं, जब काफ़ी ऊंचाई पर आप पहुंचते हैं तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है और आपके बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ठीक है। आप अगर ऐसे नॉर्मल कहीं हैं तब तो वो बैलेंस बना हुआ है, लेकिन अगर आप कहीं बहुत ऊंचाई पर हैं वहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, आपकी बॉडी का प्रेशर तो उसके बराबर ही है। उस स्थिति में ये होता है कि जब इस तरह की स्थिति होती है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो नाक से खून आ जाता है लोगों के। आपने ये चीज़ें सुनी होंगी कि नाक से खून आ जाना, कान से खून आ जाना, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि एक सैनिक इस तरह का भी खतरा मोल लेते हैं हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उनको भी ये जानकारी होती है कि हम ऊंचाई पर जब ड्यूटी करेंगे तो इस तरह के खतरे हमारे साथ होंगे, फिर भी वो हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए वहाँ तैनात हैं। और हम यहाँ सब कंडीशन सही होने के बावजूद क्या पढ़ भी नहीं सकते, अपनी पढ़ाई भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं।
तो ज़रूर पढ़िए। 3 टॉपिक हमें लगता है आज क्लियर हो गए होंगे आपको। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। P=F/A, इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा। आप इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला है, इससे डेफिनेशन आपके दिमाग में ज़रूर रहेगी। बस एक वर्ड दिमाग में रखिएगा कि परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, लंबवत जो लग रहा हो। और यूनिट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल इग्नोर मत करिए इसको। यूनिट आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। पिछले वीडियो में ही हमने फोर्स की यूनिट न्यूटन आपको बता रखी है। एरिया की मीटर स्क्वायर आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आज जान गए होंगे। इस तरह देखो, यूनिट कोई रटने की चीज़ नहीं है, ये अभी से दिमाग में रखो, आगे बहुत काम आएगी। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या कहीं भी न्यूमेरिकल भी आपको दिया है तो आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अंत में यूनिट नहीं लिखी, नंबर कट जाएगा आपका, पक्का कट जाएगा। आपने यूनिट ही नहीं लिखी, कोई मतलब नहीं उसका। तो यूनिट को याद भी मत करो, हम ये नहीं कहते यूनिट को याद करो। फोर्स की तो याद है ही है, उससे निकाल लिया। एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, मालूम है। तो प्रेशर क्या है? F/A, इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या आपको यूनिट याद करनी? कुछ बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स याद रखनी पड़ती हैं बस। लेंथ की मीटर होती है, नहीं पता क्या? पता है। उसकी मास की किलोग्राम होती है, नहीं पता? पता है। टाइम की सेकंड होती है, पता है। जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो आपको याद होंगी। नहीं याद है, गूगल पे सर्च करो, पढ़ो। एक्स्ट्रा पढ़ लेने से कोई ऐसा थोड़ी कि तुम दब जाओगे कहीं, अच्छी बात है। तो यूनिट का ध्यान रखिए, डेफिनेशन लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, सब चीज़ें, ठीक है। बुक पढ़ते रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, और कोई अगर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आज़ाद हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, कुछ नई बातें जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे। धन्यवाद।